तो द नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, सबसे पहले वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक, ये हम जानते हैं। ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू होता है। इसका मतलब V इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। अब इस W का वैल्यू हमको यहाँ पे रख देना है वर्क की जगह पर, पुटिंग द वैल्यू। तो पावर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू अपॉन टाइम। अब फिर आप जानते हो करंट का डिफिनीशन आप जान रहे हो, सिंस करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। तो अगर हम इस Q बाई टी की जगह पे I लिख दें तो हम लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया हम लोग का। ये 4 नंबर में जो फार्मूला बना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वी आई। नाउ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हीट एनर्जी। हीट एनर्जी produced by electric current इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हम हीटर यूज कर रहे हैं तो हीट एनर्जी किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। और उसके लिए वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी का जो कन्वर्जन है वही उसका वर्क है। तो हम लोग इसको अगर यूज करें तो वर्क डन से ही हम लोग हीट एनर्जी निकाल सकते हैं। वर्क डन निकाल के अगेन आप क्या लिखोगे, वही चीज, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो इससे हम लिख सकते हैं कि पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और पावर का वैल्यू है V इंटू आई, तो मैं रख दे रहा हूं। तो और वर्क की जगह मैं लिख दूंगा हीट, तो हीट इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं V इंटू आई इंटू टी। सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ। तो V की जगह आई आर रख दीजिए, तो H की इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर इंटू आई इंटू टी। देयरफॉर H इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ ऑफ हीटिंग है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसको मैं अलग से डिफाइन कर देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहले इक्वेशन लिखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। इट स्टेट्स दैट heat produced by a resistor is directly proportional to पहला लिख देंगे स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर resistance of resistor and the time for which current flows through the resistor. This is Joule's law of heating. अब इस पर भी 100 जूल हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस।
फाइंड पीडी अक्रॉस द रजिस्टर। तो गिवन क्या है देखो, हीट कितना है 100 जूल है, टाइम क्या है 1 सेकेंड पर सेकेंड है, तो आर की वैल्यू क्या है 4 ओम है, और निकालना क्या है हम लोग को, वी की वैल्यू निकालनी है बाय जूल्स लॉ। H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो H का मतलब क्या हो गया 100 जूल, आई स्क्वायर आर का वैल्यू कितना है 4 है, टी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 100/4 इज इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर, ये 25 हो गया, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा √25 मतलब 5 एम्पियर। ठीक है ना, यही कर दे रहा हूँ। देयरफॉर V का वैल्यू क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी 5 ओम इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 यानी 20 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले भी मैं ये बता चुका हूं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा क्या फॉर्मूला हो सकता है, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे I इंटू आर लग दोगे तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर लिखो तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि आई आर इंटू आई करोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। तीसरा आई का वैल्यू रख दो, तो आई का वैल्यू क्या रख सकते हो, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं यहाँ आई की जगह V अपॉन आर रख दूंगा तो तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 फॉर्म हो जाएंगे पावर के फॉर्मूला के। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूला को देखो, ये मेन फॉर्मूला है। ये तो 3 फॉर्म हो गए क्योंकि कई फॉर्म पूछे जाते हैं। अब देखो यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होगा, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू होगा क्या, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉट बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट एम्पियर इज कॉल्ड वॉट। ठीक है ना। अब यहां से जो है हम लोग को 1 वॉट को डिफाइन करना है। 1 वॉट, 1 वॉट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द पावर इज 1 watt। ठीक है, when the potential difference across the terminals of conductor is 1 volt and current passing through the conductor is 1 ampere, then the power is 1 watt। मतलब सिंपली है, देखो यार कि अगर ये PD 1 वोल्ट हो जाए, करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो उस समय जो पावर होगा वो कितना होगा 1 वाट होगा। ठीक है ना, तो बहुत ही ईजी है। अब रिलेशन क्या है, 1 किलोवाट पूछेगा क्या होता है, तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक चीज और है कि सेफ लिमिट ऑफ करंट भी पूछा जाता है कि कोई एप्लियंसेस अगर हम यूज कर रहे हैं अपने घर में तो उसमें कितना करंट पास होने पे वो डैमेज नहीं होगा, सेफ लिमिट ऑफ करंट। तो ये इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। अगर सेफ लिमिट पूछेगा ना, सेफ लिमिट ऑफ करंट फॉर एप्लियंसेस, किसी भी, जैसे तुम्हारे घर में फैन है तो उस पर देखोगे तो 2 चीज लिखा होगा, एक उसका पावर लिखा होगा, दूसरा उसका पीडी लिखा होगा। 50 वाट 220 वोल्ट। बल्ब खरीदोगे उस पर लिखा होगा 7 वाट 220 वोल्ट। तो पावर लिखा होता है और पीडी लिखा होता है, उसी से हम लोग सेफ लिमिट निकालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फ्यूज लगाया जाता है घरों में। तो सेफ लिमिट का फॉर्मूला यही है। सेफ लिमिट ऑफ करंट कैसे निकाला जाता है, पावर इज इक्वल टू VI होता है, तो इसी से आप पावर अपॉन V कर दो, जो आएगा वही होगा सेफ लिमिट ऑफ करंट। यानी अगर मैं एक बल्ब खरीदूं और उस बल्ब पर रेटिंग लिखा हुआ है 5 वाट लिखा है
220 वोल्ट। तो सेफ लिमिट ऑफ करंट क्या होगा इसके लिए, तो I इज इक्वल टू क्या होता है P/V, यानी 5/220। इतना एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कमर्शियल यूनिट, चलो अब कमर्शियल यूनिट मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। क्यों होता है किलोवाट आवर, क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, इसी वजह से लार्जर यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, क्यों भाई, अगर तुमको अपने कॉपी का लेंथ मेजर करना है तो तुम स्केल से सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, लेकिन एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए बिगर यूनिट चाहिए, यानी किलोमीटर चाहिए। उसी तरीके से क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट में हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, इसलिए बड़े यूनिट का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। किलोवाट आवर का मतलब क्या है, ये किलोवाट किसका है, पावर का यूनिट है, और आर किसका है, टाइम का है। तो असल में हम लोग क्या मेजर करते हैं, वी मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट में जो कॉमर्शियल यूनिट है वो असल में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं। और आपको मैंने बताया पावर इज इक्वल टू होता है W/T, और W को ही हम लोग लिखते हैं एनर्जी। वर्क और एनर्जी एक दूसरे के कंपेरेबल है, तो यानी कि आप सीधे सीधे देखो कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम, यानी पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू होगा एनर्जी। तो पावर को आप बिगर यूनिट लेते हो किलोवाट, वाट के जगह किलोवाट ले रहे हो, और टाइम का जो सेकंड होता है SI यूनिट, उसके जगह पे हम लोग आर लेते हैं। तो इसीलिए ये यूनिट किस चीज़ का है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो यहाँ ध्यान रखो, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो एक रिलेशन पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 इंटू 1000 वाट इंटू 1 आवर को क्या लिख सकते हो, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो क्या हो गया, 6 6 जा 36, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकेंड, या लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड, मतलब एनर्जी का यूनिट यानी जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपका रिलेशन हो गया, याद रख लेना भाई, MCQ वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब किलोवाट आवर तो हमने समझ लिया, अब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy operate it for 30 days at the rate of 3 kilowatt per hour? तो गिवन क्या है देखो, पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर 400 वाट, इसको तुरंत हम लोग किलोवाट में चेंज कर लें, 400/1000 किलोवाट, टाइम 8 आवर फॉर 1 डे, एक दिन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम, यानी 400/1000 इंटू टाइम 8, 1020 कैंसिल, 4 8 32, 3.2 यूनिट, और वी कैन से किलोवाट आवर। Therefore, electrical energy consumed in 30 days equal to 30 into 3.2, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 96 किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, सॉरी नॉट पर आवर, किलोवाट आवर। टोटल बिल इज इक्वल टू 96 यूनिट इज कंज्यूम्ड एंड 1 यूनिट विल कॉस्ट 3 रुपीज। तो 6 3 जा 18, 1, 9 3 जा 27, 1 28। दिस इज द आंसर। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पावर को कन्वर्ट करना है किलोवाट में, टाइम आपका जो दिया रहेगा उसको आवर में ही यूज करना है, अगर सेकंड में दिया होता है तो उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद आप एक दिन का बिल निकाल दिए,
फिर 30 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का तो 30 डेज का आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी है, कभी कभी जैसे इसमें एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, कभी कभी इसमें एक बल्ब भी दे देगा, 2 फैन भी दे देगा, तो सबका अलग अलग इसी तरह निकाल लेना, टोटल जोड़ देना, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन फाइनल हम लोग देख लेते हैं जो पावर से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, चलो। An electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power? Given V is equal to 220 volt, I is equal to 0.5 ampere. पावर क्या होगा? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। तो V का वैल्यू 220 इंटू 0.5 मीन्स 220 इंटू 1/2 110। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का सभी पोर्शन कंप्लीट हो गया विथ न्यूमेरिकल्स, विथ फार्मूला, विथ डेरिवेशन एंड डिफिनेशंस। सो आई होप you will score your best in electricity. Thank you.